everyone, welcome to JV's IS. I am Sakshi and I am here with a session and इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कवर स्पेक्ट्रम इफेक्टिवली इन जस्ट 45 डेज। सो ये होगा आपका एक स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि इन 45 डेज, इन मेनली 45 डेज कैसे आप इस बुक को विच इज अ ब्रीफ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, इट इज अ वेरी फेमस, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी रेफर्ड बुक। सारे के सारे लोग जो है आपको ये बुक हमेशा रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये बुक जो है वो हम कवर करेंगे कैसे 45 डेज में, इसे हमें कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इस बुक में है आपका मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। तो ये ऐसी बुक है जहां पे आपको अपना टाइम और एनर्जी जो है इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी भी है, और इट इज ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दिस सेक्शन, क्योंकि देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस पोर्शन से, उसमें अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। सेकेंडली, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री इज इजी टू रिमेंबर, ओके, इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इस बुक से स्पेशली आपको दिस इज अ बुक काफी इजी लैंग्वेज में आपको दिया गया हुआ है, सारी चीजों को इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्पेशली इजी टू रिमेंबर, ठीक है। हिस्ट्री को याद रखना ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम इस सेशन में जानेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना है। ऑफ कोर्स रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, वरना कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ लें वो आप भूलते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू द जेवीज ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करें, यू विल गेट द कंप्लीट DNA एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स एंड क्विजेस, बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। सो जेवीज प्लेटफॉर्म में यू विल गेट the Super 50 program for 2 years, like this, especially for the candidates who are appearing in the 2022. 2 साल हैं. If you are an undergraduate or a working professional, you have a less time, so you can join this course. Perfect course for you. Or we have a JV's Amaze Guidance program, also JV's Mentorship program is also there for 2021, and most important, integrated GS courses are there for 2021. Join now. Along with that, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स और geography, so for such courses you can join the individual courses. Also we have the plan for the individual courses as well, so you can join these courses by enrolling, or you can simply download this particular app from the Google Play Store or from iOS Store. So इससे आप जो है इनको डाउनलोड कीजिए और ये सारे के सारे कोर्सेज आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर द एनरोलिंग, ठीक है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। नाउ सबसे पहले मैं आपको प्लान बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो की फॉर द सक्सेस इज द रिविजन। हर एक सेशन में हर कोई आपको बोलता होगा दैट रिविजन इज इंपॉर्टेंट। सॉल्व क्वेश्चंस, पढ़ने के बाद आपको करने हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से यू विल बी एबल टू रिवाइज एंटायर चैप्टर और एंटायर सब्जेक्ट दैट यू हैव कवर्ड और दैट यू हैव रीड। वो सब आप solve, if you solve the questions it will be easier for you to remember things. याद रखना चीजों को ज्यादा जरूरी है। Along with that, revision is the key thing. रिवाइज नहीं करोगे तो हिस्ट्री तो भूल ही जाओगे, ओके। नाउ ये है 45 डेज का प्लान, विच मीन्स रफली इट विल बी 6 वीक्स का प्लान। तो इसमें मैंने क्या किया है, एवरी 6th डे ऑफ योर वीक विल बी द रिविजन, ठीक है, एंड एवरी 7th डे वी विल solve the questions of that particular topic that you have covered in that entire week. So इस अप्रोच से आप भूलोगे भी नहीं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है पिछले 6 दिनों में, क्योंकि फिर स्टार्ट रीडिंग तो वो सब आपके दिमाग में एक खिचड़ी बन जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो रिविजन इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट। तो उसी के बेसिस पे जो है स्टडी प्लान हमने प्लान किया है। नाउ फर्स्ट आपको क्या करना है, रीड करना है बुक को बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, विदाउट अंडरलाइनिंग एनीथिंग, जस्ट रीड द चैप्टर। सिर्फ चैप्टर को एज ए नॉवेल पढ़ते जाइए। ऑल्दो अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन ऑलवेज हाईलाइट जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, बट फर्स्ट रीडिंग का अप्रोच आपका ये होना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द
चैप्टर्स आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करने हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर की आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। हो सकता है आपको कोई चैप्टर पसंद आ रहा हो, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो हमें एग्जाम वाइज अप्रोच रखना है, एग्जाम निकालना है, राइट। देन रीड द चैप्टर अगेन 2 times at least. With this time you can now use the pencils and the markers, everything. Now revise the chapters on the 6th day और आपको टेस्ट देना है 7th day में, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको प्लान बताया था। Now after completing the complete book in 45 days आपको करने हैं मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। आपको करने हैं मल्टीपल रिविजन्स। ये सारे रिविजन्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यू शुड एटलीस्ट रिवाइज इट 5 to 6 times बिफोर द एग्जाम, क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री हमेशा भूलते हैं सारे लोग, आप जितनी बार पढ़ लें, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल रिविजन्स विद द टेस्ट इज द की, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। डे 1 से स्टार्ट करेंगे। डे 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको सारा का सारा सिलेबस, ठीक है, इंडेक्स दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ें। यू विल गेट टू नो कि आप उस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी क्या अप्रोच होने वाली है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप सिलेबस देख लो, ठीक है, फिर आप फिर बुक्स पे जाओ, बुक्स में जो इंडेक्स दिया है उसको देखो। नाउ चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 and 2 डे 1 में आपको कंप्लीट करना है, जिसमें दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्विक रीड चाहिए, तो आप आसानी से एक दिन में इनको कंप्लीट करिए। गेट द आइडिया कि आपको एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, ओके। कमिंग टू डे 2, इसमें आपको चैप्टर 3 करना है। चैप्टर 3 विच इज द स्टार्ट, ओके, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, काफी सारे यूरोपियंस आए थे ना, तो उसका एडवेंट है चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारे चैप्टर्स पढ़ना है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुड नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट। राइज एंड फॉल ऑफ यूरोपियंस, कैसे वो आए, कैसे उनमें से बहुत से उनका फॉल हो गया। एंग्लो डच राइवलरी, उनके बीच में भी काफी जो है राइवलरी थी। कार्नेटिक वॉर्स पढ़िएगा। एंड कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, दैट एट द एंड ऑफ द डे हाउ ब्रिटिशर्स दे गॉट द स्टैंड इन इंडिया, ओके। मूविंग अहेड, डे नंबर 3, चैप्टर 4 पढ़ना है आपको। इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिशर्स अब तक आ चुके थे, तो इंडिया का क्या हाल था। लेटर मुगल्स चल रहे थे, कॉजेज ऑफ द फॉल्स ऑफ दीज मुगल्स एंड राइज ऑफ द रीजनल स्टेट। उसी समय पर हमारे इंडिया में काफी ज्यादा स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स जो है उनका राइज हो रहा था, और ब्रिटिशर्स जो है वो आ चुके थे। तो उस समय का जो है ये सीन है। उसके बाद आप पढ़ोगे चैप्टर 4, लाइक डे 4 एंड डे 5 आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये थोड़े वास्ट चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसमें दिया हुआ है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कैसे कि ब्रिटिशर्स ने अपने जो है कंसोलिडेट किया पावर्स और कैसे वो एक्सपैंड किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं। दीज आर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कि कैसे वो वाज दैट इंटेंशनल कॉन्क्वेस्ट और वाज दैट एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट। कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, क्यों वो सक्सीड किए। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन बंगाल, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ये सारे चैप्टर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यू शुड फॉलो। नाउ कमिंग टू डे 4 एंड 5, अभी फिर से हमें चैप्टर 5 ही है जो बड़ा है, जिसमें एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडरी अलायंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेटिवली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इनको काफी अच्छे से इन डिटेल आपको पढ़ना है, और रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स विच आर देयर इनसाइड। नाउ कमिंग टू डे नंबर 6, छठवां दिन आ गया। अब आपको करना है रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव स्टडीड। Day number 7, revision of the complete week's work again and chapter wise टेस्ट देने हैं आपको, ये बहुत जरूरी है। Coming to day number 8, chapter 6 करना है, people's
रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिफोर 1857। 1857 में क्या हुआ था, म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बड़ा फेमस है, द वेरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। लेकिन उसके पहले का क्या सीन था, ओके, बिफोर व्हाट वाज द सीन, पीजेंट मूवमेंट, सीपॉय मूवमेंट्स, म्यूटनीज, वीकनेस ऑफ द म्यूटनीज, ये सारे इसके सारे चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट पूरा के पूरा ही पढ़ना है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट स्किप। उसके बाद हम पढ़ेंगे डे 9 में द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या कॉजेस थे वॉर के, इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे, रीजंस क्या था उस वॉर का, फेलियर का, एंड सिग्निफिकेंस एट द एंड ऑफ द डे क्या था उस वॉर का, इस रिवॉल्ट का, ओके, ये सब पढ़ना है। फिर डे 10 पे आ जाते हैं। डे 10 पे चैप्टर 8 पढ़ना है और चैप्टर 9 पढ़ने हैं। चैप्टर 8 में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, उनके लीडर्स से, एंड उसके जनरल फीचर्स हैं। चैप्टर 9 में जनरल सर्वे ऑफ सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट ये दिया हुआ है, तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख लीजिए। दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन सोशल रिफॉर्म्स, पोजीशन ऑफ वुमेन, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। सी ये सारी जो कंडीशंस थी, दीज वर द रीजंस फॉर द सोशो रिफॉर्म मूवमेंट्स, है ना। तो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड देयर मेन लीडर्स, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स, ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए एग्जाम, अदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, तो उसमें इस इधर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, अगेन ये भी आपको पढ़ना है। Now moving ahead, day number 11, chapter 10, beginning of modern nationalism in India. So 1857 पढ़ा हमने, उसके बाद का ट्रांजिशन फेज, और फिर अभी आ गया मेन मॉडर्न इंडिया। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया एंड चैप्टर 11 आईएनसी, ठीक है, आईएनसी उसका फाउंडेशन हो गया था 85 के आसपास, तो वो सारी चीजें पढ़नी है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट द फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, क्या फैक्टर थे जिसके मॉडर्न नेशनलिज्म को जो है राइज दिया। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे। फिर एम क्या था आईएनसी का, सेफ्टी वॉल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर मॉडरेट्स के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, अप्रोचेस एंड इंपॉर्टेंट लीडर्स जो भी थे मॉडरेट्स के, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। डे 11 में ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। कमिंग टू डे 12, इसमें आपको चैप्टर 12, 13 एंड 14 करने हैं। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यहाँ पे आपको मॉडरेट्स पढ़ लिया आपने, फिर आप मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशनरी फेज फर्स्ट फेज पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था और उसके टाइम पर ही नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या चल रहा था, उसके ऊपर चैप्टर है, दैट यू नीड टू फोकस ऑन। नाउ मूविंग एट, कमिंग टू डे नंबर 13, इस डे में आपको रिवीजन करना है अगेन सारे चैप्टर्स का। 6th डे आपके वीक का, इसमें आप रिवीजन कीजिए। यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स एंड अंडरलाइन थिंग्स रिवीजन के टाइम पर। फिर डे नंबर 14 में यू नीड टू रिवाइज द कंप्लीट डे वर्क्स एंड चैप्टर वाइज टेस्ट अगेन। सारे चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उसके बेसिस पे आपको टेस्ट देने हैं। कमिंग टू डे नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है, इमरजेंस ऑफ गांधी। गांधी जी इस समय तक आ चुके थे, ठीक है। इमरजेंस ऑफ गांधी पढ़ना है, अलॉन्ग विद दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट और आंदोलन गांधी जी के आने के बाद से ही शुरू हो गया था। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको इग्नोर नहीं करने हैं। दीज आर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1990 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ना है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये तीनों सत्याग्रह गांधी जी के आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, हंटर कमीशन, खिलाफत इशू, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज और ये फेजेस थे ना, वो इंटरकनेक्टेड थे, तो आप उसको स्टोरीज के जैसे पढ़ोगे ना तो इट विल बी इजियर फॉर यू, ओके। तो दीज आर द चैप्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत से चैप्टर्स हैं, उनको भी आपको कंप्लीट करना ही करना है। कमिंग टू डे नंबर 16, इसमें चैप्टर 70 एमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट,
सोशलिस्ट आइडियाज एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड जो न्यू फोर्सेस थे उसके बारे में चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। स्वराजिस्ट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, सोशलिस्ट आइडियाज क्या थे और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो 1920s में स्पेशली हुई थी उनको आपको जो है पढ़ना है। Moving ahead, next one is the day 17. अभी यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। रिपोर्ट को आप बहुत अच्छे से 3, 4, 5, 6 बार पढ़ना है। रिपोर्ट के ना सेंटेंसेस आ जाते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में, है ना, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। मैंने बताया ना 1857 वाले के चैप्टर्स, यू जस्ट एवरी चैप्टर इज इंटरकनेक्टेड। तो स्टोरीज की जैसे फर्स्ट रीडिंग में आपको पढ़ना है, तो आपको एक बार पॉलिटिकल सिचुएशन पता चल जाएगी उस समय की, तो बाद में आपको रिवीजन के टाइम पे उसको याद करना अच्छा रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैलकाटा सेशन ऑफ INC क्या हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस थे, क्या डिसीजंस लिए गए थे, ये सब पूछा जाता है आपसे। इरविन डिक्लेरेशन, सॉल्ट सत्याग्रह अगेन UPSC का फेवरेट चैप्टर है ना। कराची कांग्रेस सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रॉड आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनका क्या आइडिया था, ये सब है। कम्युनल अवार्ड, हरिजन कैंपेन एंड गांधी एंड अंबेडकर, ये सारी चीजें यू नीड टू फिनिश ऑफ इन डे 17. Coming to day 18, chapter 20 and chapter 21, you need to finish off debates on the future strategy after civil disobedience movement and Congress role in the provinces. These are the chapters which are most important. Have a look at them. Struggle truce, struggle strategy. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनालिटिकल चैप्टर्स हैं, आपको मेंस के आंसर्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस वाज द बेसिस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ये सारे चैप्टर्स आपको डे 18 में फिनिश करने हैं। Day 19, chapter number 22, nationalist response to what? Wake of World War II. World War II का टाइम आ गया था, उस टाइम पे नेशनलिस्ट का क्या रेस्पॉन्स था, ये चैप्टर उसके बारे में है। गांधी एंड बोस, वर्ल्ड वॉर II एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स, ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स मिशन। आ गए हम इंडिपेंडेंस के बहुत करीब, तो ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद डे 20 इज अ रिविजन डे, यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव कवर्ड। डे नंबर 21, रिविजन अगेन ऑफ द एंटायर वीक एंड चैप्टर वाइज टेस्ट यू नीड टू गिव, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े वो सारे चैप्टर्स पे। नाउ डे नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट करना है। यहां पे आ गया आपका QIM, विच इज द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड INA ट्रायल्स, ये सारे चैप्टर्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा फेमाइन आया था 1943 में, उसके बारे में पढ़ना है। वेल प्लान एंड INA एंड सुभाष चंद्र बोस, ये चैप्टर्स आपको करने हैं इस दिन में। कमिंग टू डे नंबर 23, चैप्टर 24, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। वॉर के बाद नेशनल सिनेरियो क्या था? INA ट्रायल्स, कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो गई थी? पाकिस्तान की, ठीक है, पार्टीशन की बात हो रही थी। तो ये सब चीजें जो है उस समय का कंटेम्प्रेरी सिनेरियो था। डे नंबर 24, चैप्टर 25, इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन, ये आ गया हमारा इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 26, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स। सो देखिए, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहले तो लोगों का अप्रोच रहता था कि लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से लोग पढ़ते थे कहां तक? हमारे इंडिपेंडेंस तक। लेकिन हिस्ट्री तो जो कल भी हुआ वो भी तो हिस्ट्री ही है। तो अब हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इससे लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया, जो कल भी हुआ होगा वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो हम इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में ये पूरा का पूरा चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं।
सो हियर अभी आपका ये ट्रांजिशन फेस है, यहां से आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, ये चैप्टर से पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये पॉलिटी के चैप्टर्स भी हैं, तो ओवरलैप करते हैं कुछ हिस्ट्री और पॉलिटी के चैप्टर्स। ऑल्सो आपके IR के चैप्टर्स भी आगे ओवरलैप करेंगे। सो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुड नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट, दीज आर द एटलीस्ट स्टेटमेंट, माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एक्ट शुरू से लेकर आखिरी तक आपको लक्ष्मीकांत पे भी शुरुआत में ये सारे एक्ट मिल जाएंगे और हिस्ट्री के लास्ट में मिल जाएंगे। सिविल सर्विसेज इन इंडिया, मिलिट्री कैसी थी, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो नया नया बना था वो कैसा था, ये सारे चैप्टर्स पे यू नीड टू फोकस ऑन। कमिंग टू डे नंबर 25, डे नंबर 25 में सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एनालिटिकल चैप्टर्स में इनको आपको फोकस करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सोशल कल्चरल पॉलिसीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू आर सपोज्ड टू स्टडी। डे नंबर 26, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस एंड चैप्टर 30, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें से आपको ये सारे भी जो है एक चैप्टर ही इन्होंने डेडिकेट कर दिया है। इसमें आपको पढ़ना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम चार्टर एक्ट टिल इंडिपेंडेंस, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, वर्नाकुलर एजुकेशन एंड वर्धा स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन। ओके, ये चैप्टर्स आपको फिनिश करने हैं। फिर आता है अगला दिन जो है 6th डे ऑफ द वीक, यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। फिर 28th डे, 7th डे आपके वीक का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और बाकी का जो रिविजन बचा वो करना है। नाउ कमिंग टू डे नंबर 29, यहाँ पे कंसोलिडेटेड चैप्टर्स हैं फॉर द पीजेंट मूवमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास। ये सारे चैप्टर्स आप में इसमें आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। पीजेंट मूवमेंट्स जो है द बेसिक पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा और कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग क्लास, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर डे नंबर 30 में चैप्टर 33, चैलेंजेस बिफोर न्यू बॉर्न नेशन। हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद एक नए देश का क्या है जन्म हुआ था, राइट। अ न्यू नेशन वाज बोर्न आफ्टर पार्टीशन आल्सो, सेवरल फैक्टर्स वर देयर। तो यहाँ पे उस इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे वो सारी चीजें दी हुई हैं। ऑल्दो शायद आपके एग्जाम में डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, स्पेशली इन द प्रीलिम्स, बट यू विल गेट टू नो, अगर आप कुछ लिखते हो बाकी मीन्स वगैरह में, यू विल गेट टू नो कि उसके बाद से आज तक, आज हम जिस इंडिया में रह रहे हैं वो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, है ना। तो वो किस वजह से है, कैसे क्या हमारे आज के सिनेरियो हैं जो कि पास्ट पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें आपको समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। So here, these are the important chapters. These are the list of chapters under this. First day of independent India, Radcliffe Boundary Award and communal rights जो उसके बाद हुए थे consecutively. Challenges associated with the division of the resources दोनों countries के बीच में. Assassination of the father of the nation. रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज, क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस था, एंड कम्युनिस्ट एंड इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। फिर ऑन द डे नंबर 31 द इंडियन स्टेट्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडियन स्टेट्स का बहुत सारा इमर्जेंस हुआ, बहुत सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, ये सारे चैप्टर्स इसमें हैं। द कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी फ्रॉम पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन 1740 से 1765, इंडियन स्टेट के बारे में इधर से लेकर इंडिपेंडेंस के बाद तक का पूरी हिस्ट्री दी हुई है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस दिया हुआ है, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन एंड एट द एंड ऑफ द डे इंटीग्रेशन एंड द मर्जर ऑफ द स्टेट, ये सारी चीजें। डे नंबर 32 चैप्टर नंबर 35 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज सेम यू विल स्टडी इन योर पॉलिटी। पॉलिटी में भी आप यही पढ़ोगे, बैकग्राउंड, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई, फॉर्मेशन हुआ, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज इंडिया एंड पाकिस्तान की बनाई गई, वैल्यूएशन ऑफ द असेंबली फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वर्क एंड द कंसेंसस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है।
On the day number 33, the evolution of nationalist foreign policy. ठीक है, हमारे जब हमारा नेशन को इंडिपेंडेंस मिल गया, देन इट कम्स द फॉरेन पॉलिसी. एक फॉरेन पॉलिसी बनाई गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. सो लेकिन इसमें है कि कैसे इट इवॉल्व. सो पहले से दिया हुआ है 1880 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंटी इंपीरियलिज्म एंड पैन एशियन फीलिंग्स. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1920s से 1930s के बाद आइडेंटिफाइंग द सोशलिस्ट, 1936 से एंटी फासिज्म, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स. ये सारे हमने जो एक्ट साइन किए थे इनके बारे में है. दिस कम्स अंडर योर GS पेपर 2 मेंस का. ठीक है, विच इज IR में भी आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी आप ये सारी चीजें पढ़ोगे. Day number 34, revision of all the chapters, everything that you have studied. Day number 35, revision and complete chapter wise test. ठीक है, this was day number 35. Now day number 36, chapter 37, first general election. फिर पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शंस कंडक्ट किए गए. कैसे कंडक्ट किए गए, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं. ग्राउंड वर्क ऑफ द इलेक्शंस दिया है, इलेक्शन कमीशन, लेजिस्लेशन फॉर द पोल्स कैसे बनाया गया. इंडिपेंडेंट इंडिया गोज टू द पोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जब हमारे यहाँ चुनाव कंडक्ट किए गए, चैलेंजेस क्या फेस किए, पार्टीज जो थी इन एवरी वे ऑफ लोकसभा, कंडक्ट्स ऑफ द इलेक्शन एंड उनके रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे. डे नंबर 37, you need to study the development under the Nehru's leadership. अभी यहाँ से हम क्या पढ़ना चालू कर देंगे कि नेहरू, फिर जो उनके बाद कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर्स आए, उनके लीडरशिप के अंदर कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुए. यू नीड टू रीड इट आउट ऑल्सो, क्योंकि ये आता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में. ओके, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट किए गए, क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट किए गए, क्या क्या आपने प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या प्लानिंग की गई, प्रोग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हुआ, सोशल डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, एंड रिलेशंस विद द नेबर. जैसे कि सपोज इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जो भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशंस यहाँ पे डेवलपमेंट हुए, वो सब आपको पढ़ना है यहाँ पर. नाउ डे नंबर 38 एंड 39. आफ्टर नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स आए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री के जो साल थे 1964 से 1966 तक, फिर इंदिरा गांधी का फर्स्ट फेज था, फिर जनता पार्टी आई, क्या क्या इंदिरा गांधी के अंदर डेवलपमेंट हुए, सारी चीजें, इमरजेंसी वगैरह, फिर जनता पार्टी आई, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स लेकर आए, फिर इंदिरा गांधी का सेकेंड फेज आया. ठीक है, फिर राजीव गांधी के ईयर्स आए, फिर VP सिंह की गवर्नमेंट आई, चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, फिर 1996 के बीच से 1999 तक 3 प्राइम मिनिस्टर्स हमारे जो थे. फिर उसके बाद NDA की गवर्नमेंट, फिर UPA की गवर्नमेंट, फिर करंट NDA की गवर्नमेंट, फिर NDA की गवर्नमेंट का फिर से आना 2014 से 16 तक का. ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं. 38 एंड 39th डे में आपको ये सारी चीजें फिनिश करनी है, और हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए, तो यू कैन टेक द 40th डे ऑल्सो. अब आपको क्या करना है, अब आपने 40th डे पढ़ लिया, 40th डे में जितना ही फिनिश हो गया आपका पूरा सिलेबस. नाउ आपके पास पड़े हैं 41, 42, 43, 44 एंड 45. इन दिनों में आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. आपको 41 सॉरी यहाँ पे करना है रिवीजन, जो भी आपने किया पूरे वीक में, वीक का रिवीजन आपने कर लिया, और साथ में साथ 42nd डे में यू नीड टू डू व्हाट, चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना. चैप्टर वाइज टेस्ट भी करना है, हमारे वीक का पूरा शेड्यूल है. लास्ट के 3 दिन आपको क्या करना है, लास्ट के 3 दिन आपके हैं रिवीजन डेज. ठीक है, ये सारे आपको 3 दिन में आपने जो भी पढ़ा, सब्जेक्ट्स, नोट्स बनाए, उन सबको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन एट द एंड ऑफ दिस इज द थर्ड फेज ऑफ योर रिवीजन, है ना. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद 40 डेज के बाद भी, जैसे मैंने बताया ना, आपको 5, 6, 7 बार एटलीस्ट इस बुक को पढ़ना है. ठीक है, रिवीजन करना है. 3 बार का रिवीजन प्लान मैंने आपको बता दिया, लाइक फॉर द सेकेंड टाइम बता दिया. 3 बार आपने बुक पढ़ ली,
आपको और 2-3 बार और पढ़ना है टू गेट द कंप्लीट एंड द बेसिक आइडिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी ही है। दिस वाज द 45-day प्लान for completing the spectrum book, which is a very most important book as far as your examinations are concerned, especially your prelims is concerned. So this is it for it guys, आज के लिए इतना ही। I would like to tell you that आप JVS ऐप डाउनलोड कीजिए, you can access all the courses by enrolling। कोर्सेज के बारे में बता दूं, सुपर 50 प्रोग्राम है फॉर 2 years। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, फिर अंडर ग्रेजुएट और वर्किंग प्रोफेशनल, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। JVS means guidance program is there, JVS mentorship program is there, integrated GS course very important session जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं 2021 के लिए, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। और JVS individual courses are also there, such as for Indian polity, social issues, economy, geography। अलग इससे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, so you can join this। आपको डाउनलोड कीजिए, आपको डेली न्यूज एनालिसिस मिलेगा वहां पे, कोर्सेज कर सकते हैं। यू विल गेट द क्विजेस, क्वेश्चंस, आल्सो यू विल गेट द डेली करंट अपडेट्स। ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलेंगी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, iOS से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकन। इसको हिट करने से विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ द लाइव सेशंस जो कि इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।